हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। कि देखना, ये वीडियो है जो सेजफल प्रीमे पे द्वारा है। सेजफल प्रीमे, सेजफल प्रीमे। अब सेजफल प्रीमे क्या होता है? ये 9th हाई स्कूल, इंटर और अन्य एग्जामों में आता है। जब कंपटीशन के एग्जाम हुए हाई स्कूल में तो आते ही आता है। जैसे मान लो इंटर के भी हुए या और एसएससी, सीपीयू, इनमें भी बहुत आता है। ठीक। अब जैसे हम देखते हैं कि सेजफल प्रीमे में हम निकालते क्या हैं कि सेजफल प्रीमे में जैसे मान लो ये परिभाषा के रूप में लिखेंगे हम। पहले हम परिभाषा के रूप में क्या लिखेंगे कि एक या एक से अधिक बहुपद, एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद तथा कोई वास्तविक संख्या हो, तथा कोई वास्तविक संख्या है तो x माइनस का a से भाग देने पर शेषफल a प्राप्त होता है। उसे हम शेषफल प्रीमे कहते हैं। एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद तथा कोई वास्तविक संख्या है तो x माइनस a से भाग देने पर शेषफल a प्राप्त होता है। उसे हम शेषफल प्रीमे कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो मान है हमारे बहुत अच्छी तरह से है, और ये परिभाषा हमारी लिखना जरूर। जैसे मान लो 5x³ माइनस 2x³ क्वेश्चन है, मान लो उदाहरण मान लो, या 5x³ माइनस 2x³ प्लस 3x प्लस का 1। ठीक। या 7x लिख लो, बात वही है। अब हम जैसे x बराबर हम x प्लस का 1 ले लें, ये px हो गया। अब px और ये हो गया हमारा, ठीक, बराबर में। अब भाग क्या देते हैं? छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं हम। अब जैसे मान लो इधर बराबर 0 लगा देंगे तो x माइनस का 1 हो जाएगा बराबर में। कहते हैं जहां जहां हमारा x है वहां वहां माइनस का 1 रख लेंगे, -1। 5
माइनस 1 की घात 3 माइनस 2 1 की घात माइनस का 2 प्लस 7 माइनस का 1 प्लस का 1। जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ हमने माइनस का 1 रख लिया, क्योंकि x प्लस 1 से हम शेषफल निकलवाते हैं। तो जैसे 5 माइनस का 1 हो जाएगा, 1 की कुछ वैल्यू हो तो 1 ही रहता है, माइनस 2। अब देखो माइनस 1 है, घात 2 है तो प्लस का 1 हो जाता है। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 7 प्लस का 1। अब ये होता है कि माइनस का 5 माइनस का 2 × 2 माइनस का 7 प्लस का 1। 5 से 2 7 7 7 14 माइनस का 14 हो गया प्लस का 1 हो गया। अब घटाएंगे तो कितना, माइनस का 13। अब यही हमारा क्या बचा, शेषफल। शेषफल ये क्या आंसर। अब यहाँ ना लिखने की वजह हम ऐसा करते हैं तो ज़्यादा नीचे हो जाए, ज़्यादा नीचे से हम समझ में नहीं आ रहा तो हम इसे ऐसा करेंगे, यहाँ लिख लेंगे। अब बराबर 5 माइनस का 1 माइनस 2 गुणा 1 माइनस 7 प्लस का 1। अब देखो बराबर माइनस का 5 माइनस का 2 × 2 माइनस 7 प्लस का 1। अब माइनस का 14 हो गया प्लस का 1 बराबर गया माइनस का 13। ये हो गया आंसर। ठीक, इस तरह से हम शेषफल परिमेय निकालते हैं, शेषफल निकालते हैं। शेषफल क्या थे, ये भाग विधि द्वारा सीखा। भाग विधि द्वारा हम सीख तो लेंगे, कर भी लेंगे, लेकिन भाग विधि द्वारा उससे शेष पूर्ण रूप से नहीं निकल सकता। सबसे आसान तरीका है, हम शेषफल ये भी निकालते हैं। इसे बोलते हैं शेषफल परिमेय। शेषफल परिमेय, जब परिमेय संबंधी को सवाल होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। उतारो आप, उतारो उतारो आप। अब जो भी सवाल है इस तरह से करने हैं हमें, ज़्यादा से ज़्यादा शेषफल परिमेय का हर तरह से सवाल। ठीक है, बिठान दूँ, ठीक है। अब देखो परिभाषा भी लिख ली, उदाहरण मैंने बता दिया। अब चलेंगे सवालों पे। सवालों पे अब जैसे कहीं कहीं हमारा यह के क्वेश्चन दे दिया, पी दूसरा दे दिया पी एक्स, या पी के दे दिया, पी एक्स मान लो, के एक्स की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 68x प्लस का 3। ये कहता है x माइनस 3 बराबर 0। जहाँ हमें शेषफल परिमेय द्वारा सवाल करना है। अब पी एक्स से मान लो पी एन मान लो इसे, और जहाँ हमारा पी एक्स माइनस 3 है तो x बराबर 3 कर देंगे हम, क्योंकि माइनस का 3 है, इधर जाकर बराबर में जाकर प्लस का हो जाता है, इधर प्लस का हो जाकर माइनस का हो जाता है, चिन्ह चेंज होते हैं दूसरी तरफ जाने पर। जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ 3 रख लेंगे। के की घात 3 की घात 4 प्लस 3 गुणा 3 की घात 3 प्लस 68 3 प्लस के 3 बराबर। अब 3 3 9 3 27 दिया। अब 3 7 21 2 3 3 6 और 2 8, क्या हो जाएगा 81 के गुणा 81 प्लस 9 3 27 3 3 9 3 27। अब 3 की गुणा में 27 कर देंगे हम प्लस 68 गुणा 3 प्लस के 3। अब क्या हो जाएगा 81 के आ जाएगा प्लस के 3 की 27 से गुणा कर 3 7 21 3 2 6 7 प्लस 3 8 24 2 3 6 18 18 2 20 2 से 4 प्लस के 3। अब 81 के प्लस के 204 है 207 हो गया, 207 एक हो जाएगा 208, 291 हो जाएगा जोड़ के हमारा सेहरा। अब
81 के माइनस प्लस का माइनस का हो जाएगा 291। अब के को हाई रोक लेंगे बराबर -291/81। अब देखो शेषफल हमारा ये बच जाएगा, यही क्या हमारा आंसर। ठीक, शेषफल पिन द्वारा हमारे ये सवाल होते हैं, इसे तुम्हें हल करना है। ऐसे उतारो, देखो बच्चों ऐसा है कि हर चीज मैं तुम्हें ऑनलाइन ही पढ़ाना, ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। ठीक, मैंने बोल दिया है जो मेरे इंटर के बच्चे कम हो 50 से 60 बच्चे में हाई स्कूल इंटर पढ़े हैं वो पास हुए हैं। इंटर वाले अगर कंपटीशन में आए तो पहले छोटे छोटे कोचिंगों पर जाकर अपना बेस क्लियर कर लें। जब भोजपुर में सबसे अच्छा बेस क्लियर वाले सेंटर है एसबीएस सेंटर, परवेश सर का है, और प्लस डायरेक्टर है किशोर सर, क्योंकि भोजपुर में इन जैसा टीचर कोई नहीं है। आलम सर, किशोर सर, परवेश सर है, वह भोजपुर में 3 ही सर हैं, इंग्लिश के सर आलम सर, किशोर सर जो हैं जीएस मैथ के सर हैं, परवेश सर रीजनिंग के भी मैथ के दोनों के। तो अपना बेस क्लियर करें तो अपने एसबीएस कोचिंग सेंटर पर जाएं, क्योंकि उसी पर मैं ही पढ़ता हूँ। ये बस सोचना मैं पढ़ने की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ मैंने देखी है उसका अनुभव तुम बता रहा हूँ। ठीक, अब देखो क्वेश्चन शेषफल पिन में हमारी ऐसी निकलेंगी, शेषफल पिन में हमारी सारी ऐसी निकलेगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखो रास्ते मिलने चाहिए, चलना तो खुद आ जाता है व्यक्ति से। टीचर से रास्ता दिखा सकता है, चला सकता है, चलना तुम्हें पड़ेगा। अब जैसे मान लो x की घात 8 आ गई, माइनस 2x की घात 2 आ गई, प्लस के x और प्लस के 1 आ गई, और x माइनस का 1 बराबर 0। यह x बराबर 1 कर देंगे। निकालना क्या हमारा शेषफल पिर में, शेषफल पिर में। ठीक, अब सब पी एक्स तो हमारा है ही, पी एक्स हमारा यही, जहां हमारा एक्स एक्स है वहां हम 1 रख देंगे। अब 1 की घात 8 हो गई, -2 गुणा 1 की घात 2 हो गई, प्लस के 1 प्लस का 1। अब 1 की घात कितनी हो, 1 ही रहता है, माइनस 1 की घात कितनी बन जाएगा, 2 गुणा 1 प्लस का 2 हो जाएगा, 1 1 2, 1 माइनस का 2 2 प्लस का 2। अब 2 लिख क्या होगा 3 माइनस का 2 बराबर क्या होता है हमारा 1। ये क्या हमारा आंसर। ठीक, अब समझ में आ जाए, हल्का पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जितनी मेहनत मैं करना हूँ उससे ज़्यादा मेहनत आप करो तो टीचर का दिल खुश होता है। सब काम मैंने कर देखे हैं, सब जगह जगह घूम के आया हूँ, कोई कुछ नहीं है। इतना पढ़ने के बाद खुद को मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ठीक, ये टीचर कभी खुशी नहीं पढ़ाता, मजबूरी पढ़ाता है या शौक में पढ़ाता है। ये मेरी मजबूरी समझ लो या शौक समझ लो। अब जैसा मान लो क्वेश्चन नंबर 3 चौथा ले लो, यहाँ पे x की घात मान लो 22 मान लो, -1 मान लो, पी एक्स मान लो। ठीक, अब x माइनस का 1 बराबर 0। अब x बराबर क्या होगा 1, जहां जहां हमारा x है वहां हम 1 रख लेंगे। चुटकियों का सवाल है, 1 की घात 22 माइनस का 1। देखो 1 एक ऐसी चीज है, इसकी घात कितनी हो तो 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। 1 के 22 से 1 जाएगा, माइनस का 1 और प्लस माइनस में 1 है, कट जाएंगे, हमारे बराबर क्या हो जाएगा 0। ये क्या हमारा आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 यही हमारा आंसर है, और ऐसा ही हमारा होता है। उतारो,
देखो इसी चक्कर में बड़ी बड़ी वीडियो ना, छोटी छोटी वीडियो ना, जल्दी समझ में अच्छी चीज समझ लो। तुम सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मेरे मुझे क्या मिलेगा? जो तुम फीस देता 300 रुपये मेरे लिए वो ही मिलेंगे। ठीक, उतारो स्नेहा, उतारो अनुराग, उतारो कपिल, उतारो मैं पीठ दूंगा, पीठ उतारो। देखो ये शेषफल पिन में चल रही है, ऐसे शेषफल पिन में निकलेंगी। अब देखो क्वेश्चन ये हो गया। अब क्वेश्चन देखो 2x की घात 3 माइनस 4x की घात 2, 2x की घात 3, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, माइनस 3x की घात 2, ठीक, माइनस 2x माइनस का 1, x प्लस के 2। अब x माइनस ये पी एक्स हो गया, x माइनस का 1 बराबर 0, तो क्या जाएगा x बराबर 1। शेषफल पिन बहुत आसान है, चैप्टर बहुत आसान है। जहां जहां हमारा 1 होगा वहां हम x रख लेंगे। देखो 2 की घात 1 की घात 3 हो गई माइनस 3, 1 की घात 2 हो गई माइनस 2 गुणा 1 माइनस का 1, ठीक। अब x सही 1 रख लेंगे प्लस का 2, जहां जहां x है वहां 1 रख लेंगे। अब 2 एक की घात कितने 1 3, तो बनी रहेगा माइनस 3 ही हो जाएगा, बनी रहेगा माइनस 2 1 2 माइनस 1 प्लस का 2, 2 माइनस का 3 का 3, माइनस 2 में से 1 गया था 1 प्लस के 2। अब 2 माइनस और माइनस कितने हो गए 1 और 1 3, 4 हो गए प्लस के 2। अब 2 और 2 कितने होगा 4, माइनस का 4, काटेंगे प्लस माइनस कट जाएंगे बराबर 0। ये क्या आंसर, ठीक। इस टाइप के सवाल है, कर लोगे आप सब लोग, हाँ या ना? ठीक है, ठीक है। अब लास्ट सवाल और करवाता हूं, आखिरी सवाल, उतारो से। देखो शेषफल पिन में ये होती है और ऐसे सवाल हम करते हैं। अब देखो k की घात 2, क्वेश्चन नंबर 6, k की घात 2 x की घात 2 माइनस के x प्लस के 2। अब x माइनस का 3 है बराबर 0, तो x बराबर 3, जहां जहां x वहां 3 रख लेंगे। k की घात 2 3 की घात 2 माइनस के 3 प्लस का 2। अब 3 की घात 2 9 हो जाएगा, 9 k की घात 2 माइनस 3k प्लस का 2। देखो यहां पे ऐसा करना है, 2 माइनस ले लेंगे सर, माइनस ले लेंगे। अब देखो द्विघात समीकरण बन गई हमारी से, टुकड़ा कर सकते हैं, करके देख लो। वैसे तो हमारी द्विघात समीकरण बन गई, बनती नहीं है, लेकिन ये बन गई तो हम करके देख लेते हैं। अब 2 की घात 9 से 2 9 18 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर क्या हो माइनस है 3 हो। अब 9 k की घात 2 माइनस 6 माइनस का 3 k माइनस का 2 बराबर 0। अब 9 k की घात 2 माइनस 6 k माइनस प्लस के 3 k माइनस का 2 बराबर 0। ये चीज़ तुमसे अच्छे तरह से आती है ना, ठीक है। अब देखो दोनों से कॉमन ले लेंगे, 3k हो जाएगा, 3 3 हो 3k माइनस का 2 प्लस का 1 ले लेंगे, 3k माइनस का 2 बराबर 0। अब 3k माइनस का 2 हो गया, अब 3k प्लस का 1 हो गया। अब ये तो होगा हमारा गुणनखंड, गुणनखंड। अब देखो सवाल या तो हम हैवी छोड़ देते हैं, हैवी छोड़ देते हैं, ठीक। ये इस टाइप के सवाल कर लोगे आप, उतारो। देखो मैंने जब चीज़ें पढ़ी थी मैं भी तुम्हारे में था,
मुझे चीज़ें अच्छी क्यों बनानी पड़ी, मजबूरी में आकर बनानी पड़ी, मैं नौकरी लेने के मतलब पड़ी। मैं तो पढ़ा रहा हूँ जिससे मैं पढ़ा कर मैं अपनी नौकरी भी हासिल कर सकूँ जल्दी, ठीक। और लाइफ में कोई किसी का नहीं होता है, हमेशा याद रखो। मैं आज बताऊँ, मैं भी एक परिवार में रहता हूँ भाई, जितना ही लूटता है अपना ही लूटता है, हमसे याद रखो। और एक सब कुछ बढ़ जाएगा, नॉलेज नहीं बढ़ेगी, ज्ञान नहीं बढ़ता है। तो अच्छे से तुम भी पढ़ो और को पढ़ाओ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आज, ठीक। आज के लिए इतने काफ़ी है, मेहनत करो अच्छी तरह। जय हिंद, जय भारत।